7 वर्षीय अर्नव को गणित की शिक्षिका ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? कुछ ही सेकंड में अर्नव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, 4। शिक्षिका को एक सहज सही उत्तर की उम्मीद थी। वह निराश हो गई। शायद बच्चे ने ठीक से नहीं सुना, उसने सोचा। उसने दोहराया, अर्नव, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब होंगे? अर्नव ने अपनी शिक्षिका के चेहरे पर निराशा देखी थी। उसने अपनी उंगलियों पर फिर से हिसाब लगाया, लेकिन उसके भीतर वह उस उत्तर की तलाश भी कर रहा था जो शिक्षिका को खुश कर दे। इस बार उसने झिझकते हुए जवाब दिया, 4। शिक्षिका के चेहरे पर निराशा बनी रही। उसे याद आया कि अर्नव को स्ट्रॉबेरी पसंद है। उसने सोचा कि शायद उसे सेब पसंद नहीं है, इसी वजह से उसका ध्यान भटक रहा है। इस बार अतिशय उत्साह और आंखों में चमक के साथ उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी और एक स्ट्रॉबेरी दूं तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी होंगी? टीचर को खुश देखकर युवा अर्नव ने फिर से अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया। उस पर कोई दबाव नहीं था, लेकिन टीचर पर थोड़ा दबाव था। वह चाहती थी कि उसका नया तरीका सफल हो। एक झिझक भरी मुस्कान के साथ अर्नव ने उत्तर दिया, 3। अब शिक्षिका के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसका तरीका सफल हो गया था। वह खुद को बधाई देना चाहती थी, लेकिन एक आखिरी कोशिश रह गई थी। एक बार फिर उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब और एक सेब और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने होंगे? अर्नव ने तुरंत जवाब दिया, 4। शिक्षिका हैरान रह गई। कैसे अर्नव, कैसे? उसने थोड़ी सख्त और चिढ़ी हुई आवाज में पूछा। धीमी और झिझकती आवाज में युवा अर्नव ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। जब कोई आपको ऐसा उत्तर देता है जो आपकी अपेक्षा से अलग होता है, तो यह मत सोचिए कि वह गलत है। हो सकता है कि कोई ऐसा पहलू हो जिसे आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए हों। आपको सुनना और समझना होगा, लेकिन कभी भी पहले से पूर्व निर्धारित या तय धारणा के साथ न सुने।